हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक ख्वाब जिसे हर आंख ने देखा, एक ख्याल जो हर दिल में मोहब्बत बन धड़का, एक नगमा जिसे हर जुबान ने गुनगुनाया। कभी ठहरे हुए पानी सी खामोशी लगी उसकी खूबसूरती, तो कभी लहरों की चंचलता, और शबनम के मोती सा उसका रूप ख्वाब की ताबीर बन गया। उसकी संदली खुशबू पूरी महफिल को महका गई और उसके साथ उम्र गुजारने की ख्वाहिश हर दिल में पलने लगी। रुक गया था वक्त उस एक मोड़ पे आकर, और कोई किसी की सांसों में समा गया था खूबसूरत सा एहसास बनकर। ऐसा ही हसीन होता है वो मंजर जहां हुस्न मुस्कुराता है, जहां मोहब्बत बन कोई किसी की धड़कनों में बस जाता है। यही खूबसूरती है, यही हुस्न है, यही मोहब्बत है। आज हम बातें करेंगे मोहब्बत की, प्यार की। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जिंदगी के कई पड़ाव होते हैं, उनके अपने रंग, खासियत और तकाजे भी होते हैं। बचपन जहां मासूम शरारतों, किलकारियों का झूला होता है, जवानी सपनों, इच्छाओं और संभावनाओं का अंतहीन सिलसिला, रात दिन सवालों जवाबों में उलझ कर रह जाते हैं। खैर, अमिता के हिस्से जो बचपन आया, उसमें बहुत दिनों तक मासूम रह पाने की गुंजाइश नहीं थी। आसपास के माहौल में कहीं कुछ उदास सा था जो मुस्कुराहटों के आड़े आ जाता था। छोटे से दिमाग में जो उतर नहीं पाया, नन्हे मन ने उसे महसूस किया। अमिता ने अपनी हंसी में कटौती करना बचपन से ही सीख ली थी। छोटे कदमों से बचपन जब जवानी की दहलीज तक पहुंचा, तो वहां भी खुशियों का अकाल था। बचपन की उदासी यहां मुखर होती थी, क्योंकि अब जिंदगी की समझ आने लगी थी। घर का माहौल ठीक नहीं था, जिंदगी हर पल की लड़ाई थी, जीना मरने से ज्यादा मुश्किल था। इस रात दिन के कुरुक्षेत्र में यौवन के रेशमी फूल अनखिले ही रह गए। न मुरादें रंग लाई, न सपनों को यथार्थ की जमीन मिली। अमिता के मन में प्यार, खुशियां, इच्छाएं बिना खुले परवान चढ़े दबी रह गईं। अमिता को अंदर ही अंदर दम तोड़ते इन ख्वाहिशों की सिसकियां सुनाई पड़ती थी, मगर वो लाचार थी। अमिता की इस कहानी पे हम आगे बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वक्त के साथ अमिता की शादी हो गई, बच्चे हो गए। जिंदगी घटनाओं और जिम्मेदारियों की एक लंबी लिस्ट बनकर रह गई। होने को सब कुछ था, मगर मन के किसी कोने में एक अजीब सी उदासी थी, जिसे जीना अमिता ने अपनी किस्मत मान लिया था। एक चुप चुप सा मलाल जो आसमान की ओर देखते हुए जाग उठता था, और एक दिन उसकी सारी प्रार्थनाओं का आसमानी जवाब बनकर वो आया, जिसका इंतजार न जाने उसे कब से था। उसने आते ही उसकी उदास दुनिया को प्यार का सतरंगी इंद्रधनुष बना दिया। एक पाषाण अहिल्या को भावनाओं की अपार गंगा बनाकर उसने उसे ओर छोर तक प्लावित कर दिया। अपनी सीमाओं का उल्लंघन किए बिना वो उसकी दुनिया में समा गया था। वो उच्च शिक्षित और संभ्रांत था, मॉडर्न था। उसने उसे उसकी सारी कमियों के साथ स्वीकारा था। उसने अमिता को एहसास दिलाया कि औरत सिर्फ शरीर नहीं होती, उसका परिचय एक बीवी, माँ और बाकी रिश्ते तक ही सीमित नहीं होता। उसका अपना एक परिचय और एक अलग वजूद होता है। उसकी अस्मिता, सोच,
जज्बात और देह की मालिक वो खुद है। उसके जीवन में उसके चाहने न चाहने का महत्व होना चाहिए। उसने जैसे अमिता से उसी का परिचय करवाया, उसे उसकी संभावनाओं का एहसास दिलाया। दोस्तों, अमिता की जिंदगी में वो आ जाता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अमिता की प्रार्थनाओं का आसमानी जवाब बनकर वो आया उसकी जिंदगी में। उसने उसकी संभावनाओं का एहसास दिलाया। उसने उसे प्यार करना सिखाया, सम्मान से जीना और औरत होने की गरिमा का अर्थ सिखाया। अमिता ने अपने बचपन के शौक लेखन की फिर से शुरुआत की। अपने काव्य संकलन का प्रकाशन करवाया, पेंटिंग और गाना भी शुरू कर दिया। पहली बार उसे लगा वो भी सुंदर है और गाने, हंसने और जीने का हक उसे भी है। उसने संभावनाओं और सपनों की एक पूरी दुनिया उसके सामने खोल दी और बदले में उससे कुछ भी नहीं मांगा। एक उदास और मायूस जिंदगी ने सपना देखना, जीना सीख लिया। इसमें कहां क्या गलत है, इसकी विवेचना दुनिया करती रहे। और एक दिन अमिता का ये मसीहा उसे रास्ता दिखाकर खुद मौत के अंधेरे में खो गया। हर जन्म में उसका साथ देने का वादा करके सांस उसकी रुकी, दम अमिता का घुट गया। नियति ने एक झटके में उसकी जीवन रेखा काट दी थी। गला काट कर छोड़ दिए गए किसी जानवर की तरह उसकी हालत हो गई थी। मगर अमिता ने अपने दुख को संभाल लिया। वो अकेली होकर भी अकेली नहीं है। उसका रूहानी साथ अमिता के हर पल का सहारा है। और शायद यही सरमाया है कभी न मरने वाले प्यार का, शाश्वत सनातन प्यार का। ये 2 दिन की चाहत अमिता के लिए जीवन भर की धरोहर है और उसका पहला और आखिरी प्यार भी। वो उसकी मोहब्बत का मसीहा था। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सच्ची मोहब्बत क्या है? सच्ची मोहब्बत क्या है? जंगल ही जंगल थे और फिर पहाड़ियां ही पहाड़ियां। 7वें जंगल के पीछे और 7वीं पहाड़ी के परे एक मछेरा रहता था, जवान और खूबसूरत। वहीं एक गडरिया रहता था। उसकी एक बेटी थी, जैसे चांद का टुकड़ा। ये बच्ची भेड़ें चराया करती थी, गरीब और भोली भाली थी जैसी उसकी भेड़ें। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लड़की की नजर में मछेरा किसी शहजादे से कम न था और मछेरे के नजदीक कोई शहजादी उस गरीब लड़की की बराबरी न करती थी। मगर थे दोनों बहुत गरीब। मछेरा यही सोचा करता था कि इस गरीबी में शादी क्या होगी, हो भी गई तो गुजारा कैसे होगा। इसी सोच में एक मर्तबा रात भर आंख न झपकी, करवटें बदल बदल के और आंसू बहा बहा के सारी रात काटी। उस रब का ध्यान बांधा जो विपदा में याद आता है और दुखी की जरूर सुनता है। सुबह मछलियां पकड़ने दरिया पे पहुंचा। दरिया में जाल फेंका तो दिल ही दिल में दुआ मांगी। मछेरे ने दुआ क्या मांगी मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मछेरे ने उस रब का ध्यान बांधा जो विपदा में याद आता है और दुखी की जरूर सुनता है। सुबह मछलियां पकड़ने दरिया पे पहुंचा। दरिया में जाल फेंका तो दिल ही दिल में दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला, आज तो जाल भर के मछलियां दिलवा दे, और हां, सुनहरी मछलियां हों, सुनहरी आंखें हीरे की हों और उनकी नन्ही नन्ही हड्डियां
मोतियों की हूं। ये सोचा और जाल फेंका और वहीं जमीन पे लेट गया। कोई 3 घंटे यूं ही पड़ा इंतजार करता रहा मछेरा। आंसू थे कि थमते न थे। सारी जमीन उसके गर्म गर्म आंसुओं से गीली हो गई थी। आखिरकार उठा और भारी जाल को जोर लगाकर खींचा तो जाल भरा हुआ था, मगर पत्थरों से। मछेरे ने फिर दुआ मांगी। उसने फिर क्या दुआ मांगी? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मछेरे ने फिर दुआ मांगी। मेरे प्यारे खुदा, इस दफा तो जाल भर दे सुनहरे मछलियों का, जिनकी आंखें हीरे की हों और जिनकी नन्ही नन्ही हड्डियां कुछ नहीं तो मोती की तो हों। ये कहकर फिर दूसरी मर्तबा जाल दरिया में फेंका और जमीन पे लेट गया। कोई 9 घंटे वहीं पड़ा रहा। सारी जमीन उसके आंसुओं से तर हो गई। फिर उठा। अब के जाल इतना भारी था कि खींचे न खींचता था, मगर उसमें निकला क्या? सड़ी गली लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। अंधेरा होने लगा। चिड़ियां अपना शाम का गीत गाकर खामोश हो चुकी थीं। सूरज भी जमीन से रुखसत हो चुका था। मछेरे की आंखों में नींद थी, मगर दरिया के किनारे मछेरा अपनी जगह खड़ा था, पानी में अपना जाल फैलाए। तीसरी दफा जो जाल खींचा तो मालूम हुआ कि मछेरे को क्या मालूम हुआ? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अंधेरा होने लगा। चिड़ियां अपना शाम का गीत गाकर खामोश हो चुकी थीं। सूरज भी जमीन से रुखसत हो चुका था। मछेरे की आंखों में नींद थी, मगर दरिया के किनारे मछेरा अपनी जगह खड़ा था, पानी में अपना जाल फैलाए। तीसरी दफा जो जाल खींचा तो मालूम हुआ कि जाल ऐसा हल्का हो गया है जैसे मकड़ी का जाला। ऊपर चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी में मछेरे ने देखा कि सारा जाल चांदी का हो गया है और उसके अंदर जो दरियाई घास है वो सारी सोने की है। उस सुनहरी घास पे एक नन्हा सा फरिश्ता लेटा था। उसके पर मोती की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते ने मछेरे से कहा। फरिश्ते ने क्या कहा? हम बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, उस सुनहरी घास पे एक नन्हा सा फरिश्ता लेटा था। उसके पर मोती की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते ने मछेरे से कहा, मैं इस दरिया की तह में लाखों साल से पड़ा था। लाखों साल से, जब से दुनिया बनी थी उस वक्त से। मैंने कोई कसूर नहीं किया था जिसकी सजा में अल्लाह मियां ने मुझे यहां भेजा हो। मुझे तो देश निकाला मिला था आदम और हव्वा की चूक पे, क्योंकि उन्होंने बागे अदन में मुझे तो हमदम नहीं बनाया, सांप को बना लिया। फिर उस पेड़ का फल खाकर जिससे उन्हें मना किया गया था, मेरे नाम को भी बट्टा लगाया। इसी वजह से वो भी निकाले गए और मैं भी निकाला गया, क्योंकि मैं उनकी सच्ची मोहब्बत का फरिश्ता था। यही बात तो है कि आदमी अब सांप की सी मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत जो सबको बिगाड़ देती है। वो जो पहली मोहब्बत थी, सच्ची पाक मोहब्बत, उसे सबने छोड़ दिया है। बस हिर्स है और हवस, हिर्स और हवस। प्यारे मछेरे, अब फिर कहीं मुझे इस गदले पानी में न डाल देना। मुझे अपने साथ ले चल, अपनी प्यारी गडरनी के पास ले चल। मैं तुझे वो खुशी बख्शूंगा जो किसी को नसीब में न हुई होगी। इस पे मछेरे ने क्या कहा मैं बताऊंगा आपको
हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फरिश्ते ने मछेरे से कहा, अब फिर कहीं मुझे इस गदले पानी में न डाल देना। मुझे अपने साथ ले चल, अपनी प्यारी गदरनी के पास ले चल। मैं तुझे वो खुशी बख्शूंगा जो किसी को नसीब न हुई होगी। मछेरा बोला, एक शीश महल बना दोगे मेरे प्यारी गदरनी के लिए? क्या मुझे बहुत सा सोना चांदी दे दोगे ताकि मैं उसे हमेशा खुश रख सकूं और ऐसा करूं कि वो फिर किसी चीज को न तरसे और भूख प्यास की तकलीफ कभी न उठाए। फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, फरिश्ता क्या बोला इस पे बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मछेरा बोला फरिश्ते से, एक शीश महल बना दोगे मेरी प्यारी गदरनी के लिए? क्या मुझे बहुत सा सोना चांदी दे दोगे ताकि मैं उसे हमेशा खुश रख सकूं और ऐसा कर दूं कि वो फिर किसी चीज को न तरसे और भूख प्यास की तकलीफ कभी न उठाए। फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, मोहब्बत और खुशी के लिए महलों की जरूरत नहीं। मोहब्बत न भूख को जानती है, न धन दौलत को पहचानती है। भूख भी खुदा की तरफ से सजा है और सोने चांदी का लालच भी। और ये सजा उसने आदमियों को इसलिए दी है कि पहले मोहब्बत करने वालों ने मोहब्बत के नाम को बट्टा लगाया था। फरिश्ते ने यह बात कुछ ऐसे भोले अंदाज से कही कि मछेरे की समझ में आ गई। उसने उस फरिश्ते को ऐसी सच्चाई और ऐसे जोश के साथ सीने से लगाया कि वो हमेशा को उसके दिल में उतर गया। न चांदी के जाल का ख्याल किया और न सोने की घास का। सब दरिया में डाल दिया और अपनी गदरनी का ध्यान साथ लिए घर को लौटा। दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है। दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।